संज्ञान हम मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोज़गार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोज़गार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात कि राष्ट्रीय स्तर पर वो उन्होंने खेला है खो खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य में सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित कर खेल का नगरी गुमला जिला को विकसित करने का सरकार दावा करती है। वहीं दूसरी ओर विलुप्त हो रही आदिम जनजाति खिलाड़ी सुदूरवर्ती गांव से निकली झारखंड की होनहार बेटी गुमनाम और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। आज भी सरकार और सरकारी रहनुमा मदद को किसी फरिश्ते का इंतजार है। वहीं सुमंती को आज भी मदद नहीं मिला है। सुमंती मदद की बात जोड़ रही है। यह मामला घोर नक्सल प्रभावित इलाके से निकली है। चैनपुर अनुमंडल के डुमरी प्रखंड मुख्यालय के जुर्मू पंचायत के गनीदरा गांव का यह पूरा मामला है। प्रखंड मुख्यालय से गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, घना जंगल और पाट के तराई में बसा यह गांव है। बीहड़ और जंगल से निकली आदिम जनजाति समुदाय विलुप्त हो रही है। बता दें कि सुमंती कोरवाइन का चयन राष्ट्रीय टीम खो खो खिलाड़ी के रूप में हुआ था, लेकिन गरीबी की मार और सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण खेल और खिलाड़ियों के बीच सुमंती गुमनाम और बदहाली की हालत में जीने को विवश है। यह तस्वीर सरकार के सभी दावे और वायदों का पिटारा खोल रही है। आपको बता दें कि कोरवा जाति समूह पूरे देश में विलुप्त हो रही है। वहीं झारखंड में लगभग 5000 की संख्या है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीहड़ तराई इलाके में रहते हैं। हालांकि कोरवा जाति को सरकार संरक्षण भी कर रही है। वहीं सुमंती का घर भी इसी बीहड़ जंगल में है। पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह इलाका नक्सलियों का गढ़ भी है। इसी गांव से निकली सुमंती कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डुमरी में शिक्षा दीक्षा ली। इस दौरान 2016 में बोकारो में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें गुमला की टीम उप विजेता थी और वहीं से सुमंती का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन भी हुआ और सुमंती को ट्रायल के लिए इंदौर भी बुलाया गया था, लेकिन गरीबी के कारण नहीं खेल सकी थी। सुमंती 2017 से डुमरी महाविद्यालय में BA पार्ट 1 में नामांकन कराई थी। वहीं गरीबी के कारण परीक्षा भी नहीं दे पाई थी और पढ़ाई छूट गई। ज्ञात हो कि यह क्षेत्र वर्तमान में सांसद सुदर्शन भगत और वर्तमान विधायक भूषण तिर्की का चुनावी क्षेत्र भी है। यह इलाका नेताओं का गढ़ भी है, लेकिन गांव का यह तस्वीर सुमंती के परिवार की बदहाली की दास्तां को बयां कर रहा है। हालांकि सुमंती सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आर्थिक हालात खराब है, पिता बूढ़े हो गए हैं और लकवा बीमारी से ग्रसित है। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हुआ, सरकार से मदद नहीं मिला है। सुमंती लकड़ी बेचकर घर का खर्चा चला रही है। खाद्य आपूर्ति वित्त मंत्री सजड़ा विसूत्री प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव के गुमला दौरे के दौरान जारी बयान में हर संभव भरोसा को दिलाया है। खिलाड़ी को सुविधा देने की बात कही। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कृत संकल्पित सरकारी नौकरियों में 2% खिलाड़ियों का आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने पल्ला झाड़ते दिखे। खानापूर्ति कर परिवार को सुविधा मुहैया करने की बात कही। बहरहाल जो भी हो, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की घोषणा और प्रशासन की उदासीन कार्यशैली की यह तस्वीर सुमंती की दर्द बयां कर रही है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो खिलाड़ियों का गढ़ यह गुमला जिला गुमनामी के अंधेरे में देख सकता है। सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया करने की जरूरत है, जिससे खिलाड़ियों का विकास हो सके। BNP न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रहकर खो खो खेल रही थी और
वो मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर, तो बीमारी की वजह से वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद में अभी इससे थोड़ा दिन पहले और आए थे, उस समय बोले थे कि कुछ नौकरी देंगे या कौन फिर बोला था? नर्स। वो अथी वाला आए थे, सरकार, हेमंत सरकार बोले थे? कौन बोले थे? हेमंत सरकार नहीं थे तो थे अधिकारी लोग आए थे? हाँ चैनपुर। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। अभी तो गाँव में ही है फिलहाल। जब हम खेलते थे उस समय सरकार बोले थे कि सभी सुविधा मुहैया कराएंगे बोल के, नौकरी देंगे बोल के, पर अभी तक कुछ सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, पर मैं अगर सरकार से चाहूँगी कि मुझे कोई नौकरी दे दे। नई नौकरी की मांग करते हैं? जी, सरकार से नौकरी की मांग करते हैं। तो नौकरी ही करना चाहते हैं। सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं? जी, कर लो। ट्रेनिंग करा दे। बोलिए। सरकार सभी को सुविधा प्राप्त कर रहे तो हमें भी कुछ नौकरी मिलना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। अभी पिताजी को भी लकवा हो गया है। पिताजी को 2019 में ही लकवा मारा। फिर मम्मी को भी अभी बीमार से वो भी ग्रसित है। तो अगर सरकार कुछ नौकरी दे देते तो हमारे लोग की परिस्थिति कुछ सुधार हो जाती। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है। और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया है, और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे, और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाए। योजना चल रहा है, परंतु यदि इसमें कोई व्यवधान हो गया या उनके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और उनके घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचा दिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी तौर पर और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी या कहिए प्राइवेट सेक्टर कॉलेज, उसको प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी तरजीह देनी चाहिए। जैसे भी टाटा देता है, टाटा अच्छे खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी देता है, ट्रेनिंग देता है और उसको चमकाता है, जगह जगह भेजा जाता है उसको कंपटीशन के लिए। तो वैसे लोगों को, सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह दें, नौकरी दें, उनको उनका पेट भरें, पॉकेट भी भरें। और दूसरी तरफ सरकार का भी है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का, और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं, अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे। और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो, है ना, उनके खाने का दिक्कत नहीं हो। बाकी अब कितना एज की है वो, कौन सा खिलाड़ी कौन स्तर तक पहुँची है, भी देखना पड़ेगा। नेशनल खेली है तो वो तो देखेंगे, उसको सर्टिफिकेट होगा, देखेंगे उसमें। अभी सरकारी नौकरी दी जा सकती है कि नहीं, वो तो पॉलिसी पर निर्भर करेगा, उम्र कितनी हो गई है, अब खेलने लायक है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और हाँ, और इस तरह से खिलाड़ियों को महत्व तो दिया जाना चाहिए ताकि खेल कूद को बढ़ावा मिल सके। इस मत का हूँ मैं खुद, जब पुलिस सर्विस में था तो खूब देता था, जगह जगह घूमता था, यहाँ भी घूमना भी आता था। फुटबॉल के फाइनल मैच में यहाँ भी होता था, सरकार को भी कहता था। और पुलिस में तो हम लोग 2% रखे हुए थे
खिलाड़ियों के लिए जगह जब भी नियुक्ति होती थी तो 2% उसमें से देते थे खिलाड़ियों के लिए। अब वो भी बंद है, सुनते हैं कि वो भी नहीं हो रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस में अगर फ्री से शुरू हो जाए, 2% देना शुरू हो जाए तो बहुत से खिलाड़ी तो अब एक ही विभाग है पुलिस जहाँ रेगुलर रूप में नियुक्ति होती है। अगर 2% देना शुरू कर दे खिलाड़ियों को तो बहुत से तो इसमें समायोजित हो जाएंगे खिलाड़ीगण पुलिस में ही।